हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। इस प्रॉब्लम में आपको एक रीजन एस डिफाइन किया गया है यहाँ पर, और उस रीजन का एरिया यहाँ पर आपको अल्फा रूट 2 दिया गया है। देन अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू आपको बतानी की क्या होगी। तो हम लोग इस रीजन का एरिया कैलकुलेट करते हैं, अल्फा रूट 2 के इक्वेट करा लेंगे। सो यहाँ पर रीजन क्या क्या गिवन है कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब इसको अगर आप देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से अपन ने ये क्वाड्रेंट बना लिए, ठीक है। तो अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही काम करना है। इसके बाद में दे रखा है आपको वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x, ये क्या है, स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है। तो ये इस तरह से प्लॉट हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। रीजन कौन सा लेंगे, ये वाला रहेगा, ये फिर ये वाला रीजन रहेगा। तो यहाँ पर जब भी इस तरह से फाइंड आउट करना हो तो आप पॉइंट ले लिया करिए उस रीजन के और सेटिस्फाई करा लिया करिए। मान लो कि मैं इस रीजन के एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से -1,1 जो कि इस तरफ पड़ेगा। तो 1 इसमें रखते हो और -1 इसमें लगाते हो, तो 1 इज लेस देन -4। ये तो गलत है, ये रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप ये वाला रीजन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पैराबोला दे रखा है आपको वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 12 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम कर लो, आप y को एक बार 0 कर लो। सो पुट y इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2x इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6, ठीक है। तो मान लो यहाँ कहीं आपका कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज 6,0। इसके बाद में आप एक बार x को 0 कर दो। x को 0 करते हो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी कि y की दो वैल्यू आ जाएंगी +-2√3। +-2√3, तो मान लो यहाँ कहीं आप मान लो जैसे 0,2√3 और ये आपका -0,-2√3। क्लियरली यहाँ से दिख रहा है फिगर आपका कैसा प्लॉट होगा, ये वाला पैराबोला लाइक दिस। वर्टेक्स इसका यहाँ पर आपको मिल चुका है और ये कुछ इस तरह से पास हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट। तो हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, ये रीजन पर काम करना है। और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया दोनों पैराबोला का, तो ये फाइंड आउट कर लेते हैं अलग से हम लोग। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, 12-2x, और यहाँ से वाई स्क्वायर कितना था 4x, तो ये हो गया 4x, ठीक है। नाउ इसके बाद में इनको अगर इक्वेट कराते हैं तो 6x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x 2 आ गया तो यहाँ से अपने को y भी मिल जाएगा। y कितना हो जाएगा, 2 रखते हो इसमें तो 8 हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी कि इस y की वैल्यू आ गई दैट इज √8, ±√8 आएगी। सो अपने को सिर्फ पॉजिटिव वाले से मतलब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, दैट इज 2, क्लियर है। नाउ इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन भी दे रखी है यहाँ पर, 3y प्लस √8x इज लेस देन और इक्वल टू 5√8। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आप एक बार y को 0 कर दो। तो y को जब आप 0 करते हो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, √8x इक्वल टू 5√8, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5। सो यहाँ कहीं कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा लाइक 5,0, क्या बन जाएगा 5,0। अच्छा, ये लाइन यहाँ से पास होगी नहीं, ये पॉइंट हम क्या करा लेते हैं, सेटिस्फाई करा लेते हैं। अगर कर गया तो ये लाइन जो है यहाँ से पास हो जाएगी, वैसे वो कर जाएगा। यहाँ पर आप रखोगे x की वैल्यू 2 तो हो जाएगा 2√8 एंड प्लस यहाँ √8 है, y में रखोगे तो 3√8 हो जाएगा, यहाँ से देखोगे तो 5√8 आ जाएगा। और उसका RHS भी कैसा है, 5√8 है, मतलब वो जो लाइन है ना आपकी, वो यहीं से पास होगी एग्जैक्टली इस पॉइंट से, और ये इस पॉइंट से, क्लियर है। तो आपको जो ना रिक्वायर्ड रीजन मिल गया जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला रीजन, क्लियर। इसका एरिया अपने को यहाँ पर बताना है कि क्या होगा ना। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप एक काम कर लो, परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर लो लाइक दिस। ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन हो गई। सो दो रीजन में डिवाइड हो गई, एक तो ये A1 हो गया एंड दिस इज A2, क्लियर है। तो A1 और A2 सेपरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं, लिमिट आपको सारी पता है ही, और ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ये तो पता है 0,0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, मैं टोटल कंप्लीट एरिया निकालता हूँ, दैट इज A इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है। सो A1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, इंटीग्रल A1 इस पैराबोला के साथ में बन रहा है जिसकी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ से हो जाएगा 2√x और लिमिट लग जाएगी यहाँ पर आपकी 0 से 2 प्लस इंटीग्रल, फिर 2 से आप चले जाओगे 5, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यूज हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन में आप क्या रखने वाले हो यहाँ पर, y इक्वल टू दैट इज 5√8, 5
रूट 8 माइनस एक्स रूट 8 एंड डिवाइडेड बाई 3, यही आई थिंक एक्स रूट 8, यस ठीक है। तो ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो इंटीग्रेट कराते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 3/2 एंड 3/2, सो 2 ऊपर चला जाएगा एंड दैट इज 3। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज कर लेंगे, तो लिमिट लगा देता हूँ 0 से 2 एंड प्लस, यहाँ पर कैसा हो जाएगा 5 रूट 8x एंड माइनस रूट 8x स्क्वायर बाई 2 और ये होल बाई 3 और लिमिट लग गई 2 से 5, सिंपल। ना यहाँ से इसको इक्वेट कराते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और 2 यूज करते हो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 8 और स्क्वायर रूट, सो दैट इज 2 रूट 2 और लोअर लिमिट तो 0, सो ये हो गया प्लस। यहाँ से हो जाएगा आपका 5 5 से 25 रूट 8 एंड माइनस यहाँ से हो जाएगा 25/2 रूट 8, क्लियर है, ये हो गई अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 3 एंड माइनस लोअर लिमिट, सो माइनस लोअर लिमिट 2 रखते हो यहाँ पर आप, तो 2 5 से 10 रूट 8 एंड माइनस 2 2 से 4 और 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 8, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 3। सो सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 8 रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस ये हो जाएगा 25/2, तो ये हो जाएगा 6 एंड रूट 8 एंड नेगेटिव यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 2, सो ये हो जाएगा 8 रूट 8 एंड डिवाइडेड बाई 3, क्लियर। अच्छा, हमको जो एरिया चाहिए वो रूट 2 के टर्म्स में चाहिए, अल्फा रूट 2 दे रखा है, तो इन रूट 8 को अपन 2 रूट 2 लिख सकते हैं, रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। एलसीएम लिया 6 का, ये हो जाएगा 16 रूट 2 एंड प्लस 25, रूट 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2, तो हो जाएगा 50 रूट 2, क्लियर है, माइनस यहाँ से आ जाएगा 2 एट 16 और 2 दैट इज 32 रूट 2, क्लियर है। ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 50 प्लस दैट इज 66 माइनस 32 एंड दैट इज रूट 2 एंड डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दैट इज 34 रूट 2 एंड डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 17/3। सो अल्फा रूट 2 से अगर आप कंपेयर कराते हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 17/3। सो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लो आप, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।